नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड के मैथमेटिक्स के बारे में। बीएससी सेमेस्टर थर्ड जो है, उस बीएससी सेमेस्टर थर्ड के मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है आज, वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है अपना अवकल समीकरण। अवकल समीकरण एक टॉपिक है, आज उस पर बात कर रहे हैं। तो अवकल समीकरण से शुरुआत कर रहे हैं। अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो आज परिभाषा पढ़ें अगर इसकी, तो परिभाषा इसकी है कि यदि किसी अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल तथा अवकलन गुणांक, अवकलन गुणांक विद्यमान हो, अवकलन गुणांक विद्यमान हो तो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा अवकलन गुणांक विद्यमान हो तो उसे कहा जाता है अवकल समीकरण। जैसे बात करी जाए, एग्जाम्पल की सहायता से बात करें तो एग्जाम्पल मैंने लिखा कि dy अपॉन में dx प्लस y बराबर e की पावर x। dy अपॉन dx प्लस y बराबर e की पावर x। इसमें जो y है, ये y है आश्रित चर, डिपेंडेंट आश्रित चर। x जो है वो x है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर x। और ये जो dx जो है वो है अवकलन गुणांक, अवकलन गुणांक। ये जो dy अपॉन dx है, ये है अपने पास में अवकलन गुणांक। तो आश्रित चर की अगर बात करें, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, तो जिस चर का अवकलन किया जाए, जिस चर का अवकलन किया जाए तो वो तो होता है आश्रित चर। कि जिस चर का अपन अवकलन कर रहे हैं वो आश्रित चर हो गया। जिस चर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जिस चर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं वो चर कहलाता है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो मान हमें प्राप्त हुआ है जिस चर का, जैसे आश्रित चर y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो मान अपने पास में आया है वो मान कहलाता है अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण की अगर परिभाषा की बात करी जाए तो वह समीकरण या वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा अवकलन गुणांक विद्यमान हो तो उसे कहा जाता है अवकल समीकरण। अगर इस टाइप का कोई समीकरण आ रहा है, इस टाइप के समीकरण में अगर बात करी जाए तो यहाँ जो y है वो y है इसका आश्रित चर अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो x है वो x है स्वतंत्र चर जिसके सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है, और जो मान अपने पास में आ रहा है वो मान कहलाता है अवकल समीकरण। तो ये परिभाषा तो हो गई अवकल समीकरण की। ये है आश्रित चर के आधार पर और स्वतंत्र चर के आधार पर। अगर इसी और परिभाषा की बात करें, यदि किसी अवकल समीकरण में, यदि किसी अवकल समीकरण
एक से अधिक स्वतंत्र चर हो, यदि किसी अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तो वो कहलाता है आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण। यदि किसी अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तो वो कहलाता है आंशिक अवकल समीकरण। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं कि डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। या दूसरा एग्जाम्पल ले तो ये कह सकते हैं कि डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। या डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई बराबर 0। या एक्स डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन में डेल वाई बराबर 0। इस रूप के अवकल समीकरण कहलाते हैं आंशिक अवकल समीकरण। कि वह अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तो उसे आंशिक अवकल समीकरण कहा जाता है। यहां अगर देखा जाए तो आश्रित चर तो अपने पास में z है, इस आश्रित चर का 2 बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन है, 2 बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो जो अवकल समीकरण अपने पास में आया ये अवकल समीकरण कहलाता है आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। ऐसे इसमें बात करें तो ये भी एक आंशिक अवकल समीकरण है क्योंकि आश्रित चर एक है और स्वतंत्र चर जो अपने पास में है वो एक से अधिक है। ऐसे ही ये भी एक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण है और ये भी एक आंशिक अवकल समीकरण है। तो यदि किसी अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर, आश्रित चर और अवकलन गुणांक हो तो उसे कहा जाता है अवकल समीकरण। और यदि किसी अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो जाएं तो उसे कहा जाता है आंशिक अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण के बारे में भी देखा, स्वतंत्र चर क्या है, आश्रित चर क्या है या परतंत्र चर कह दे, आश्रित चर कह दो या परतंत्र चर कह दो, वो क्या होता है, आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है, इतना पढ़ा। आगे पढ़ते हैं अपन इनकी कोटि। आगे है अवकल समीकरण की कोटि, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की कोटि, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की अगर कोटि की बात करें कि अवकल समीकरण की कोटि क्या है, कोई भी अवकल समीकरण अपने को दिया हुआ है, उस अवकल समीकरण की अगर कोटि अपने को बतानी है तो उसकी उच्चतम कितने बार अवकलन हुआ है, अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है, वो ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज, उच्चतम अवकलज अवकल की कोटि कहलाता है, कहलाती है या कहलाता है। अवकल समीकरण में जो उच्चतम अवकलज है, अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज अवकल समीकरण की कोटि कहलाता है। जैसे कोई भी अवकल समीकरण अपने को अगर दिया गया हो, जैसे बात करें d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन dx प्लस y बराबर e की पावर x। कोई एग्जाम्पल अपने पास में है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन dx प्लस y बराबर e की पावर x।
ये एग्जाम्पल है। अगर इसको बोलें तो ये क्या है, अपने पास में एक अवकल समीकरण है, क्योंकि इसमें आश्रित चर की बात करी जाए तो y है, स्वतंत्र चर की बात करी जाए तो x है। स्वतंत्र चर अपने पास में केवल क्या है, एक है, तो अवकल समीकरण है। अब इसकी अगर अपने को डिग्री देखनी है कि ये कितने डिग्री का अवकल समीकरण है, तो डिग्री देखने के लिए इस अवकल समीकरण में ये देखेंगे कि इसका मैक्सिमम, अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है, वो ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाता है। तो बात करी जाए इसमें उच्चतम जो है, आश्रित चर y का उच्चतम 2 बार x के सापेक्ष अवकलन हुआ है, 2 बार x के सापेक्ष अवकलन हुआ है, तो यहां लिखेंगे अवकल समीकरण की कोटि, अर्थात अवकल समीकरण की कोटि बराबर में उच्चतम अवकलज, और वो उच्चतम अवकलज है अपने पास कितने बार, 2 बार। तो जो अवकल समीकरण अपने को दिया गया है, वो दिया गया अवकल समीकरण 2 कोटि का अवकल समीकरण है। तो ऐसे कोई भी अवकल समीकरण अपने को अगर दिया गया हो, तो उस अवकल समीकरण की अगर कोटि बतानी हो, तो कोटि के लिए ये देखेंगे कि उच्चतम कितने बार, आश्रित चर y का मैक्सिमम कितने बार अवकलन हुआ है, वही अवकल समीकरण की कोटि कहलाता है। ठीक है। ऐसे ही अगर अपने पास में कोई अवकल समीकरण इस टाइप का आ गया कि dx d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस xy बराबर अपने पास में प्लस समाकलन y dx बराबर e की पावर x, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx समाकलन y dx बराबर e की पावर x। पहले तो ये देखेंगे कि क्या ये अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है या नहीं, अगर है तो ये कितने कोटि का है। इसमें अगर बात करें तो यहां अपने पास में जो दिया गया समीकरण है, इस दिए गए समीकरण में d2y अपॉन dx स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस समाकलन y dx बराबर e की पावर x। तो यहाँ एक चिन्ह एक्स्ट्रा है, और वो चिन्ह एक्स्ट्रा है समाकलन का। अगर अभी तो ये अवकल समीकरण नहीं है, लेकिन अगर इसको अवकल समीकरण बनाना है, तो सबसे पहले इस समाकलन के चिन्ह को हटाएंगे। और वो समाकलन का चिन्ह किस तरीके से हटाएं, इसके लिए अगर देखा जाए तो ये करेंगे कि सबसे पहले अपन इतना जानते हैं कि अवकलन जो है वो समाकलन का उल्टा है, या समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा है। तो अगर इस समाकलन के चिन्ह को हटाना है, तो जो अवकल समीकरण अपने को दिया हुआ है, या जो समीकरण अपने को दिया गया है, उस समीकरण का अवकलन कर दो x के सापेक्ष, अवकलन कर देंगे तो ये जो समाकलन का चिन्ह है वो अपने पास में हट जाएगा। तो अगर किसी भी समीकरण में समाकलन का चिन्ह दिखे, तो उस समीकरण को अगर अपने को अवकल समीकरण बनाना है, तो उसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, फिर उसको बताएंगे कि वो कितने कोटि का अवकल समीकरण है, फिर बताएंगे वो कितने कोटि का अवकल समीकरण है। जैसे इसको देखें तो यहाँ समाकलन का चिन्ह है, तो जो समीकरण अपने पास में है, इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अर्थात d अपॉन में dx d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस d अपॉन में dy अपॉन dx प्लस d अपॉन में dx समाकलन y dx बराबर में d अपॉन में dx e की पावर x। दिए गए समीकरण का अपन ने अवकलन कर दिया। अवकलन करने पर जो समीकरण अपने पास है, वो समीकरण d2y अपॉन dx स्क्वायर का फिर से x के सापेक्ष करेंगे तो एक डिग्री और बढ़ जाएगी कि d3y की पावर 3 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, अब बात करी जाए इसकी, तो जो अवकलन है या जो समाकलन है, वो समाकलन है अवकलन का उल्टा, समाकलन है अवकलन का उल्टा। तो जैसे 1 या 2 माने 2 का उल्टा हो गया 1/2, तो 2 से 2 हटता है, वैसे ही अवकलन बटा समाकलन, अवकलन बटा समाकलन, या ये कह दें कि अवकलन इनटू समाकलन, कि जो समाकलन है वो अवकलन का उल्टा है। तो यहां अपने पास में ये जो मान है वो है अवकलन
इनटू समाकलन, तो अवकलन से समाकलन हट गया, जो मान अपने पास में बचा वो बराबर में y e की पावर x का अवकलन करेंगे, e की पावर x का अवकलन e की पावर x और x का x के सापेक्ष हो गया 1। तो अपने पास में जो वो समीकरण आ गया डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स की पावर 3 प्लस डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर e की पावर x। तो पहले जो समीकरण इस रूप का था वो अब अपने को अवकलन करने के बाद में प्राप्त हुआ है, वो हो गया इस रूप का प्राप्त हुआ। अब ये जो है इसमें अवकल समीकरण में आश्रित चर y जो है, इस आश्रित चर y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष में अवकलन हो रखा है। तो अब अगर देखी जाए तो इसकी कोटि कितनी जाए तो कोटि होगी उच्चतम अवकलज, अर्थात y का अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है, अधिकतम 3 बार अवकलन हुआ है। तो जो अवकल समीकरण है ये अवकल समीकरण 3 कोटि का अवकल समीकरण कहलाता है। तो जो अगर कोई समीकरण अपने को दिया गया है तो उस समीकरण को अवकल समीकरण बनाना है, अर्थात जैसे उसमें समाकलन का चिन्ह आ जाए या फिर और कुछ, जैसे समाकलन का, फिर जैसे इसी अवकल समीकरण की जो पावर है वो भिन्न में दे दे, इसी समीकरण की पावर अगर भिन्न में दे दे तो वो बात करेंगे अवकल समीकरण की घात में। तो अगला जो टॉपिक है अपने पास में वो अगला टॉपिक है अवकल समीकरण की घात। अवकल घात, पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की अगर घात की बात करी जाए तो अवकल समीकरण की घात किस तरीके से परिभाषित है, इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की घात, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की घात अवकल है, घात कहलाती है। कि जो अवकल समीकरण अपने को दिया गया है उस अवकल समीकरण का उच्चतम अवकलज, अर्थात कितने बार अधिकतम अवकलन हुआ है, उस अवकलन की घात देखेंगे, वो घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। जैसे एग्जांपल लें तो ये कह सकते हैं कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 3 प्लस वाई बराबर में e की पावर x। ऐसा कोई समीकरण है, क्योंकि इतना पता है अपने को अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है तो बात करी जाए इसकी अवकलन हुआ है सब 2 बार, अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है तो कोटि होगी इसकी 2। बात करी जाए की तो जो उच्चतम अवकलज है, जो उच्चतम अवकलज है उस उच्चतम अवकलज की अपन घात देखेंगे कि उच्चतम अवकलज की घात कितनी है, वही अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो उच्चतम अवकलज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, घात कितनी है इसकी। तो जो अवकल समीकरण अपने को दिया गया है उस अवकल समीकरण की कोटि 2 होगी, घात कितनी है 1। ऐसे ही कोई और है तो अपॉन में डी एक्स डी टू वाई अपॉन में वाई पावर 3 बटा डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे अपने पास में ये मान है, ये अवकल समीकरण दे रखा है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 बटा 2 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर में 2x स्क्वायर। ये मान अपने को दिया गया है। अगर इसमें अपने को अपन ये कहें कि इस अवकल समीकरण की कोटि और घात कितनी है, तो कोटि और घात बताना है तो यहां देखें
भाई अगर अवकल समीकरण की कोटि या घात बनानी है तो पहले जो अवकल समीकरण दिए जो दिया हुआ है इस अवकल समीकरण को संतुलित करेंगे। संतुलित करने का मतलब हो गया कि जो अवकल समीकरण जितने भी पद हैं इन पद में भाई डी एक्स स्क्वायर जो है इसकी होल पावर है 3/2, अर्थात घात जो है वो भिन्न में है, घात भिन्न में दे रखी है। तो पहले इस घात को साधारण बनाएंगे, पहले इसे सिंपल फॉर्म में लाएंगे, अर्थात इसकी पावर में जो घात है, इसकी पावर में जो मान है इस पावर वाले मान को उठाएंगे, पहले भिन्न में जो मान है इसको साधारण रूप में बदलेंगे और फिर ही इसको अपन क्या बनाएंगे, फिर कहेंगे कि ये इतने कोटि का और इतने घात का अवकल समीकरण है, इतने कोटि का और इतने घात का अवकल समीकरण। अगर ऐसा करना हो तो जो अवकल समीकरण अपने को दिया गया है उस अवकल समीकरण के प्रत्येक पद को घात में, जैसे यहां अपने पास में देखिए 3/2, बटा में मान कितना है 2, बटा में मान अपने पास में 2 है, तो बटा वाले मान को उठाना है। बटा वाले मान को उठाने के लिए क्या करेंगे, जो भी अवकल समीकरण अपने को दिया गया है उस अवकल समीकरण के प्रत्येक पद को घात में, प्रत्येक पद को घात में 2 से गुणा कर देंगे। अवकल समीकरण को अगर ये जो भिन्न रूप दे रखा है इस भिन्न रूप को साधारण रूप में बदलना है तो दिए गए अवकल समीकरण के प्रत्येक पद को घात में कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, अर्थात घात में 2 तो डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स की पावर क्यूब, घात में 2 से गुणा कर दिया, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 इंटू घात में 2 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर में 2x स्क्वायर की होल पावर 2। अपने पास में इस रूप में मान आ गया, क्योंकि इस रूप में मान आया तो ये कह सकते हैं कि डी टू वाई अपॉन डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स की पावर क्यूब का स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4x की पावर 4। ये मान अपने पास में आ गया। क्या ये अवकल समीकरण है? अगर ये आपसे पूछा जाए क्या ये अवकल समीकरण है, यहाँ अगर मान देखा जाए तो यहाँ डी टू वाई अपॉन में डी एक्स डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4x की पावर 4x की पावर 4। यहां जो ये y की पावर 2 है वो y की पावर 2 क्या है, गड़बड़ है, अर्थात y की पावर 2 होने की वजह से ये जो समीकरण है ये अवकल समीकरण नहीं है, क्योंकि अगर यहां y की पावर 2 है तो यहां भी y की पावर 2 होना चाहिए, यहां भी 2 होना चाहिए और यहां भी 2 होना चाहिए। उस स्थिति में जो आश्रित चर है वो आश्रित चर हो जाएगा अपने पास में y स्क्वायर, तब तो ये अवकल समीकरण है, अदरवाइज ये अवकल समीकरण नहीं है। जैसे कोई और एग्जांपल तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स की होल पावर 3/2 बराबर में 2x, जैसे ये समीकरण है। पहले तो वही बात कि भाई इसकी पावर जो है वो भिन्न रूप में है, इसको साधारण रूप में बनाए। साधारण रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, जो समीकरण अपने को दिया गया है उस समीकरण के प्रत्येक पद को, उस समीकरण के प्रत्येक पद को अपन घात में 2 से गुणा करेंगे। घात में 2 से गुणा करें तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स की होल पावर 3/2 इंटू 2 बराबर में 2x की 2, या ये कहें कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स घट गया होल पावर 3 बराबर में 4x स्क्वायर। अपने पास में ये समीकरण आ गया। क्या ये अवकल समीकरण है? जी बिल्कुल ये अवकल समीकरण है, क्योंकि अपने पास में अगर इसको देखा जाए तो आश्रित चर अपने पास में y है, स्वतंत्र चर जो है वो अपने पास में x है, अवकल समीकरण है। अब अगर इसकी घात और कोटि की बात करी जाए, कि पहले तो बात करें कोटि की बात करी जाए तो जो अवकल समीकरण अपने को दिया गया है उसका उच्चतम कितने बार अवकलन हुआ है, उच्चतम अवकलन हुआ है 2 बार। तो अवकल समीकरण की कोटि हो गई 2, की जाए अगर घात की तो उच्चतम अवकलज की घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो उच्चतम अवकलज कितने बार हुआ है, उच्चतम अवकलज 2 बार है, इसकी जो पावर है वो अपने पास में क्या है 2 है।
अर्थात जो अवकल समीकरण अपने को दिया गया है उस अवकल समीकरण की कोटि भी 2 है और घात भी 2 है। तो आज अपन ने बात करी है केवल अवकल समीकरण की। अवकल समीकरण की परिभाषा, कोई भी अवकल समीकरण, कोई भी समीकरण अपने को दिया गया है वो अवकल समीकरण है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। अगर एक से अधिक स्वतंत्र चर हो उसमें तो उसे आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ी है अपन ने। अवकल समीकरण की कोटि कैसे निकाले, अवकल समीकरण की घात कैसे निकालते हैं, ये सब चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। अवकल समीकरण का हल जो है, अवकल समीकरण का हल किस तरीके से करें, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।